हाँ है? अरे नया ब्लड काम नहीं करेगा तो पुराना काम करेंगे। आप याद है आप कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा, 14% यादव जी हैं। 36 में गौरव और एनडीटीवी देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ दिघवारा में, और दिघवारा में पूरे सारण में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, तो हम जानते हैं ये दिघवारा में डॉक्टर साहब हैं, क्लिनिक है। और मैं बता दूं एक महत्वपूर्ण बात कि ये भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं। हम जानते हैं कि आखिर किस तरीके का माहौल चल रहा है सारण में। रोहिणी आचार्य जी कल आई थी, लालू यादव की बेटी हैं, और इधर से 2 टर्म के सांसद रह चुके आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी। तो क्या कहिएगा? देखिए, रोहिणी आचार्य जी आए, चाहे लालू प्रसाद यादव जी आए, चाहे तेज प्रताप यादव जी आए, चाहे तेजस्वी बाबू जी आए, कोई आएगा किसी का कुछ दाल गलने वाला नहीं है। यहाँ जनता मन बना चुकी है कि फिर इस बार भी केंद्र की सरकार जो एनडीए की सरकार है उसके साथ यहाँ छपरा में राजीव प्रताप रूडी के साथ खड़ा है और तीसरी बार सांसद बनाने को तैयार। अब की बार 400 पार का स्लोगन जो मोदी जी दे रहे हैं, तो लग रहा है कि इस बार फिर 400 पार करना है भाजपा का स्लोगन। बिल्कुल तय है, जनता एकदम पूरा मिजाज में है कि 400 पार फिर मोदी सरकार। आप भाजपा के मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री हैं साहब, इसलिए आप तो भाजपा सरकार कहिएगा। चाचा, राम मंदिर फैक्टर कितना काम करेगा? जी, राम मंदिर बना है यूपी में, वोट बिहार में मांग रहे हैं रूडी जी। तो काम करेगा, वोट दीजिएगा। वोट तो देंगे ही। विकास हुआ है रूडी जी के रीजन में? जी हाँ, हुआ है। विकास हम लोगों हुआ का है? यहाँ पुल बन गया, गंगा जी में पुल बन गया। पुल बन गया है। दानापुर से दिघवारा का पुल पास हुआ है। दिघवारा के लिए कितना गर्व की बात है। तो बताइए, दिघवारा की जनता किसको वोट देगी? पुल बना है जी, पास हो गया है, बन भी रहा है, पास हो गया है, कार्यरत है। हाईवे का काम बड़ी दिन से चल रहा है। कुछ तो त्रुटियां आते रहती है कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है। देखिए, सारण की जनता का मिजाज, ये भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास कुमार जी हैं और ये पेशे से डॉक्टर हैं साहब। क्या है मिजाज इस बार, रूडी जी की रोहिणी आचार्य? नहीं, रूडी जी। रूडी जी, ये तो बेटी है, छपरा की बेटी आई है, छपरा में कह रही है हम छपरा की बेटी हैं, हमको आशीर्वाद मिलेगा। छपरा की बेटी तो उनकी पतोह भी है। उनकी पतोह भी छपरे की बेटी। कौन? अरे आपको पता नहीं है क्या? अरे हमको पता है, आप बता दीजिए। ऐश्वर्या। तो उनके दादाजी का भी तो बड़ी सम्मान था छपरा में, दरोगा बाबू टिकट मिलना चाहिए था ऐश्वर्या को। दरोगा बाबू का सम्मान नहीं था, दरोगा बाबू ऊंचे व्यक्ति थे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। छपरा की बेटी के साथ अपमान हुआ है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अपनी पतोहू से कैसी भौजाई है, कैसी ननद, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या चाचा? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। छपरा की बेटी के साथ अपमान करके छपरा में चुनाव लड़ने आई हैं। छपरा में चुनाव लड़ने आई हैं, ये नहीं चलेगा। आना ही नहीं चाहिए था। आना ही नहीं चाहिए था। कैसी ननद है? और डेवलपमेंट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में डबल डेकर किसने दिया? डबल डेकर किसने दिया? लोग कहते हैं डबल डेकर पुल तो लालू यादव दिए। रोड किसने दिया? इस रोड को वो हाईवे कौन बनाया? तो सारा काम रूडी जी करेंगे। अरे रूडी जी प्रयासरत हैं। काम तो किया ही उन्होंने। काम सार्वजनिक काम में कहीं त्रुटि नहीं है। कहीं त्रुटि पब्लिक वर्क में। जैसे हम सोचते हैं हमारे यहाँ श्राद्ध है, उड़ा नहीं पाए। हमारे यहाँ ब्याह है, अरे भाई उनको श्राद्धे ब्याह लोग भाई दी अगर छपरा है तो आते हैं। नहीं आने का कुछ। लोकल पॉलिटिक्स में ये चीज बहुत बड़ी समस्या चाचा जी सामने रखे हैं कि एक सांसद से ग्रामीण जो है, छपरा के लोग जो है अपेक्षा कर लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ किसी भी छोटे मोटे आयोजन में सांसद को इन्वाइट करते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे सारण की जिम्मेदारी है। और वो कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या मंत्री जी, तो आप लोग जो लाए हैं रूडी जी, पटना में नहीं चालू हुआ और अब छपरा जिला में, मतलब छपरा में काम किया है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मतलब मंत्री जी तो आप और किसी से आप नहीं कर सकते हैं। आप लोग आरजेडी का कोई भी कैंडिडेट यहाँ आएगा वो मुकाबला नहीं कर सकता है, आना ही उस दौर में है। बिल्कुल, मतलब रोहिणी आचार्य फ्लॉप कोई भी है फ्लॉप। कोई भी है। अब तो एक चीज बताइए, जो पाइपलाइन की बात आप कर रहे हैं, गैस पाइपलाइन की, तो ये गांव रूडी जी के विकास, मोदी सरकार की तो और भी सारी योजना है, बहुत सारी मोदी सरकार की जो योजना है, आयुष्मान योजना है। उसके बाद अब आपको बता रहे हैं 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई सांसद लाने का काम किया है। तो राजीव प्रताप रूडी है जो छपरा में लाने का। कह रहे थे एयरपोर्ट भी आएगा, बनेगा। बिल्कुल, वो भी आएगा, उनका वो भी सपना है। हम क्या बोले, जो राजीव प्रताप रूडी जिस इंसान का नाम है, उनका जो थिंकिंग है बहुत हाई लेवल का है।
वो देश विदेशों का भी भ्रमण करते रहते हैं, तो उस चाहते हैं कि मेरा जो जिला हो उस देश विदेश लेवल का हो। तो इस बार मुद्दा क्या होगा प्रदेश मंत्री जी? इस बार छपरा का चुनावी मुद्दा, रूडी जी किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? इस बार किस विकास की दावे का वादा करेंगे? गैस लाइन पाइप तो हो ही गया। हाँ। आपका आयुष्मान कार्ड हो गया। हाँ। जो घर घर तक पहुंचाने का काम किया है राजीव प्रताप रूडी ने, एक सांसद होकर के। तीसरा नंबर बात है कि अगर कोई जनता का कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए उन्होंने कंट्रोल रूम तैयार कर रखा है, अमनौर में भी और पटना में भी। हाँ। उसके माध्यम से सारा जनता का इस बार क्या मुद्दा होगा सारण का? किस मुद्दे पे चुनाव है सारण का? विकास मेन मुद्दा है। विकास में क्या चाहिए सारण की जनता को? क्या चाहिए? काफी विकास हुआ है। विकास हुआ है सरकार में, काफी विकास हुआ है। रूडी जी में रोड अच्छा हो गया। रोड अच्छा हो क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? सारण के लोगों को विकास के साथ में विकास कुमार गुप्ता छपरा मंत्री जी, छपरा विधानसभा में विकास कुमार गुप्ता मंत्री जी बताइए। बिल्कुल सही डिमांड हो रहा है कि छपरा मतलब सारण में विकास के साथ साथ विकास गुप्ता भी चाहिए। बिल्कुल होगा। जनता देख रही है मेरे कामों को। तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से हम लोग कहें कि भाई सारण के एक लोकप्रिय नेता है विकास कुमार गुप्ता जी, और लोग कहते हैं कि छपरा में विकास के साथ साथ क्या चाहिए? विकास कुमार गुप्ता जी चाहिए, ताकि विकास तेजी से हो पाए। छपरा जाइएगा तो छपरा और उत्तर प्रदेश जाने वाली जो सड़क है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। छपरा विधानसभा का मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा पर चुनाव लड़िएगा? वहाँ है मुद्दा कि जो शहर है पूरा साफ सफाई नहीं, गंदगी, कुछ भी बारिश होती है थोड़ा सा भी तो गंदगी में तब्दील हो जाती है। दूसरा मुद्दा है कि यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो मेधावी छात्र है उसके लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो फर्स्ट प्राथमिकता मेरा वहाँ ये है, एजुकेशन पे फोकस रहेगा। जो हमारा जो दूसरे स्टेट में है जो तैयारी करते हैं कोचिंग संस्थान है, उसको मैं छपरा में लाने का प्रयास करूंगा। भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं और विधानसभा के भावी विधायक उम्मीदवार हैं इस बार विकास गुप्ता जी। लोकनायक जी का शहर है, घर है सिताब दियारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझिए कि राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का घर है। क्या है? घर है बिल्कुल। और वो गंदा नाली से भरा हुआ है, और गंदा नाला का पानी अभी देखिए दुर्भाग्य ये है विकास जी से कि वो गंदा नाली साफ करवा देंगे। बिल्कुल साफ करवाएंगे। विकास नाम ही है तो विकास करवाएंगे भी। करवाएंगे। अरे छपरा में जाइए, छपरा के गली गली में घूमिए ना, पता चलेगा कि विकास कुमार गुप्ता कौन है। अरे वाह, मतलब विधायक जी आप पहले ही विधायक जी निकलवा रहे हैं। मतलब बताइए, आप इस तरीके का माहौल बना रखे हैं, शीर्ष नेतृत्व से आप टिकट की उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, आपकी लड़ाई लालू यादव के गढ़ में हो रही है, क्योंकि विधानसभा आपके क्षेत्र, आपके अर्ध गढ़ में भी आज भी आरजेडी के लोग हैं। उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जहां हम जाति जनगणना याद है? आप कह रहे हैं प्रभाव नहीं पड़ेगा। 14% यादव जी हैं, 36% में हम है, अति पिछड़ा में हम आते हैं। अति पिछड़ा उनका है। एमआई सरकार के साथ साथ तेजस्वी जी कहते हैं कि एमवाई आप बाप माई बाप दोनों मिल गया है। अभी आप देखिए छपरा में मेयर का चुनाव हुआ है, उसमें लालू प्रसाद जी भी आए थे और तेज प्रताप यादव भी आए थे, और किसी एक कैंडिडेट का उन्होंने आह्वान किया था, वो सारा कैंडिडेट फेंका गया, 10 नंबर में फेंका गया। बाप बेटा सब, तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव, सब लोग के बावजूद भी चचा मेयर एकदम पाई हो गया। एकदम ठीक बात, एकदम सही बात है। अरे वो 14% रिकॉर्ड किया गया, कहाँ से यह बात पता नहीं चला। आपके यहाँ जनगणना वाला नहीं आया था? आया तो जरूर था, लेकिन 14% हो कैसे गया यह पता नहीं चल रहा है। ओहो में घोटाला है 500 करोड़। घोटाला नहीं, बड़ा अब नीतीश कुमार जी को तो आप ही रखे हुए हैं। अब 500 करोड़ वाला है। बताइए मंत्री जी, सवाल आप पे तो होगा। बात है कि देखिए, संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जात। नेता वाला बात तो आपका। जब महागठबंधन में थे तो देखे क्या क्या बयानबाजी भी उनके मुंह से हो रही थी। बिल्कुल उनको हो नहीं रही थी, करवाया जा रहा था, साजिश के तहत। अब कह रहे हैं कि मर जाएंगे, लेकिन अब भाजपा छोड़ के नहीं जाएंगे, हम गलत जगह चले गए। बिल्कुल उनको आभास हो गया है कि हम गलत जगह पे आ गए थे, जिससे उनका प्रतिष्ठा भी दांव पे लग चुकी थी। अब उनका प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ। लेकिन आप एक बात जानते हैं, बिहार में 17 महीना में 4 लाख नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव। के दिया है? तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार का प्रोजेक्ट है यार। तो पहले से चल रहा था सब बात। ये 2 लाख को सुनिए, सीएम कौन है? क्या बोले भैया? अपने घर से दिए हैं वो। मतलब अपना सरकार में दिए हैं वो उनका नहीं है।
जी सीएम कौन था उस समय भी? नीतीश कुमार। कुमार का नजरे जाना चाहिए। अच्छा देखिए, अब नीतीश कुमार जिनके जौरे आ गए हैं मंत्री जी के, तो अब नीतीश कुमार को श्रेय जाने चाहिए। एक युवा है, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं देखिए, बात सही है। नीतीश कुमार जी जिस पार्टी में गए हैं, जिसके साथ रहे, विकास करने का काम किए हैं, और विकास का ही बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से देखिए, अभी इनके साथ में अब बोलते हैं कि हम असली परिवार में आ गए हैं और विकास करेंगे। देखिए, अब छपरा की जहां तक आप बात कर रहे थे, तो छपरा की बात करेंगे तो बिहार की पहचान की बात कर रहे हैं, बिहार की स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, और बिहार का एक राजनीतिक गढ़ की बात कर रहे हैं। राजनीति यानी छपरा, राजनीति की पहचान यानी छपरा। मंत्री जी सब वहाँ से आप राजनीति देखिए, करने वाले हैं। एक चीज बताइए, सब दिन जदयू के मुख्यमंत्री दीजिएगा, अब देखिए अगला अब भाजपा अपना मुख्यमंत्री आपको प्रमोट अगला क्यों बार नहीं कर रही है? 25 में आपको क्लियर हो जाएगा कि 36 साल से बिहार का राजनीति लालू यादव, क्या चाचा आप तो जानते होंगे, लालू यादव या नीतीश कुमार? 2025 में भाजपा के मुख्यमंत्री आने वाला है। तो इसके फिर लिए नीतीश जी नाराज हो जाएंगे। ये वीडियो नाराज क्यों होंगे? नीतीश जी का प्रमोशन होगा, नीतीश जी को प्रमोशन होगा, प्रमोशन हो हाँ, जाएगा। वो केंद्र में जाएंगे, वो केंद्र में चले जाएंगे। हैं? प्रमोशन हो या डिमोशन हो, लेकिन बदलाव होना तय है। बदलाव तय तभी जाकर के बिहार की इस स्थिति का सुधार हो पाएगा। सुधार एक चीज जनता सब पार्टी को देख ली है, हाँ। जेडीयू को भी देख ली है, सरकार चला करके आरजेडी को भी देख ली है। एक बार जिस अगर अगली बार भाजपा की सरकार आ जाती है बिहार में फुल बहुमत से, तो देखिएगा विकास के दम गंगा बहने लगेगी। जिस तरह भाजपा केंद्र सरकार है, अब बिहार में भी फुल बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी, तो पूरा गंगा, विकास की गंगा बहने लगेगी। चाचा गंगा किनारे ही हैं हम लोग खड़ा, गंगा किनारे हम गंगा किनारे खड़ा है। और आप जिस तरीके के चुनावी माहौल में है, और आप बुजुर्ग भी हैं, 36 साल से दो ही लोग राज कर रहे हैं, लालू यादव या नीतीश कुमार। दोनों में बढ़िया कौन लगा आपको? यह कहना तो बहुत आपने क्रिटिकल क्वेश्चन कर दिया। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है ना, ये लेकिन question- चुनना तो पड़ेगा। दोनों में बढ़िया क्या है? नीतीश काम कुमार तो आप- हाँ, एक मिनट, काम नीतीश कुमार जी ने भी किया उस परिस्थिति में जब भाजपा उनके साथ थी। भाजपा साथ जैसे ही भाजपा हटी, है। उनका कुर्सी बच गया, बाकी अपना काम लोग शुरू कर दिया। ओहो। ये समझिए। ये बहुत बड़ी बात है कि भाजपा जब तक थी भ्रष्टाचार नहीं था। बिल्कुल। जैसे ही भाजपा हटी भ्रष्टाचार। वॉशिंग मशीन आप ही के पार्टी में है ऐसी बात मंत्री जी। नहीं है, वॉशिंग मशीन क्या है? कल देखे हैं कांग्रेस बड़ा सा नया वॉशिंग मशीन रख के प्रचार कर रही थी। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। और विपक्ष क्या है जो भी भ्रष्टाचारी नेता हैं आपके पार्टी में जाते हैं और रिसाइकल। अच्छा, क्या कहिएगा? विपक्ष में देखिए ना, कौन अभी पकड़ाया था ना कांग्रेस का, खाली ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई पकड़ाया ना जी, उतना कैश रखा हुआ था, कई करोड़ रुपया, मशीन साला खराब हो गया। मतलब भ्रष्टाचारी है। देखिए शासन व्यवस्था में कौन रहा है, कौन? हिस्ट्री देखिए पूरे भारत का, तो शासन व्यवस्था में कौन रहा है, और शासन व्यवस्था में रहते हुए भारत कहाँ था, भारत की पहचान कहाँ थी, भारत का अस्तित्व पूरे वर्ल्ड में कहाँ था, आज भारत कहाँ है, आज भारत का पहचान कहाँ, इस चीज को देखिए और तब बात करिए। मंत्री जी सही कह रहे हैं, विकास मंत्री जी अब भावी उम्मीदवार हैं, छपरा के भावी विधायक प्रत्याशी विकास कुमार गुप्ता जी से लगातार जनता उम्मीद कर रही है, और युवा जो है लगातार इन पे ये कर रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व से इनको विधायकी का टिकट मिल जाए और छपरा स्वच्छ हो जाए। ये तय है। हाँ, ये तय है। छपरा की स्वच्छता जो है देखिए, विकास जी के हाथों में है। छपरा की स्वाभिमान जिसके अंदर जिंदा है वो सच में छपरा का बदलाव करेगा। हाँ। छपरा के बेटा हैं। हाँ। देखिए सीएन गुप्ता सर हैं विधायक। हाँ। उम्र हो गया है। उम्र हो गया है, और उम्र होने के साथ उम्र हो गया है मंत्री जी, युवा चाहिए, और मोदी जी को युवा पसंद है। युवा जो रहता है ना, हाँ। वो नए जोश और नए उमंग के साथ काम करता है, मॉडल के साथ काम करता है। मॉडल के साथ तो मॉडल पेश होगा। हाँ। और विकास कुमार जी विकास की गंगा बहाएंगे, गंदा नाला का पानी उसी में खत्म हो जाएगा। गंगा को भी स्वच्छ करेंगे। बिल्कुल। गंगा को भी स्वच्छ करेंगे। देखिए हमारे साथ बात कर रहे थे, सारण की जनता है, दिघवारा में हम लोग मौजूद हैं, और विधायक का इस बार छपरा विधानसभा के भावी उम्मीदवार भाजपा से प्रदेश मंत्री विकास कुमार गुप्ता जी। और चाचा जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश्वर प्रसाद सिंह। महेश्वर प्रसाद सिंह जी थे। काफी लोग हैं और उत्सुकता से कह रहे थे इस बार क्या बना देना है छपरा से बिल्कुल बिल्कुल विकास जी को। हाँ हाँ,
हैं काम करने वाले लोग। सारा खेल मंत्री हुआ है, मेरा उम्र वो मंत्री हुआ है। 83 साल का मेरा उम्र हो गया, अब मैं काम करूंगा। देखिए ये काम करेंगे तब ना मेरा काम होगा। ये बता करेंगे दूं तो कि ही होगा। अगर मेरे क्षेत्र में कुछ भी घटना होती है, अगर हम पटना भी रहते हैं दौड़े भागे पहुंच जाते हैं। बहुत जाते हैं। युवा है, एनर्जी है, इसलिए ये किसी है की विकास कुमार की पहचान। और आप देख रहे थे IND TV, गौरव के साथ। तब तक ले नमस्कार, जय हिंद।